Hello students, now we will continue our chapter 12 friction. अपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसकी डिसएडवांटेज क्या हैं। और अभी हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज़ और रिड्यूस कब कब करेंगे ये सीखेंगे। फ्रिक्शन को कहीं कहीं पे हमको इंक्रीज़ करना पड़ता है और कहीं कहीं पे डिक्रीज़ करना पड़ता है। फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन, मतलब फ्रिक्शन जो है कहीं कहीं पे हमारे लिए जो है नेसेसरी हो जाता है। तो फिर अगर फ्रिक्शन हमारे लिए जो है नेसेसरी हो जाता है तो उसको हमको इंक्रीज़ करना पड़ता है। सो वी वांट टू इंक्रीज़ द फ्रिक्शन। जैसे कि कुछ सिचुएशन यहाँ पे बताई गई हैं। सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूप्ड, जो हमारे शूज़ के जो शोल होते हैं वो ग्रुप्ड रखे जाते हैं फॉर बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। फिर है थ्रेडेड टायर्स ऑफ कार, ट्रक्स एक्सेट्रा, इसका भी वही रीज़न है, प्रोवाइडेड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। यहाँ पे जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए किया जा रहा है। ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स, जो जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल या बाइसिकल में तो उसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो जो है व्हील से टच होते हैं और वहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड व्हील स्टॉप मूविंग। फिर है कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विथ सॉइल, कबड्डी के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने हैंड्स को सॉइल से रब करते हैं जिससे कि उनके हाथों के बीच में जो है फ्रिक्शन बढ़ जाता है फॉर बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। जिमनास्ट अप्लाई सम कोरस सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स, उसका भी वही रीज़न है, फॉर बेटर ग्रिप। तो यहाँ पे हमने इन सिचुएशन में हमने जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया है और कहीं कहीं पे हमको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ता है। फ्रिक्शन इज़ अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशन, अनडिजायरेबल मतलब कहीं कहीं पे ये ज़रूरी नहीं होता है। सो वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो वहाँ पे हमको जो है फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड्स, जिस समय कैरम बोर्ड्स खेलते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है अगर वो रफ़ हो जाती है तो उसमें जो है खेलना जो है मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हमको अगर उसमें कुछ पाउडर को अगर स्प्रिंकल कर दिया जाए तो उसकी जो सरफेस है जो वो फाइन हो जाएगी। तो हमने जैसा कि पीछे फैक्टर्स आपको बताया था कि अगर जो उसकी सरफेस है अगर स्मूथ हो जाएगी तो वहाँ पे जो है फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंज ऑफ द डोर, जो डोर्स के हिंज होते हैं कभी कभी उनको खोलने बंद करने में आवाज़ आने लगती है क्योंकि वो आपस में रगड़ने लगते हैं, उनकी जो बीच का जो सरफेस है वो जो है रफ़ हो जाती है। उसको स्मूथ करने के लिए उसमें ऑयल डाल देते हैं जिससे कि डोर मूव स्मूथली, डोर जो है वो स्मूथली जो है मूव करने लगते हैं। ए बाइसिकल एंड ए मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन्स। बाइसिकल और मोटर मैकेनिक्स, मोटर वगैरह में जो है जो मैकेनिक्स हैं वो ग्रीस लगा देते हैं जिससे कि हमारे जो बाइसिकल या फिर मोटर है वो आसानी से मूव करने लगती है। लुब्रिकेंट, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन इज आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इसकी एक्टिविटी हमारी बुक में बताई गई है। एक्टिविटी 12.4, टेक ए फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पेंसिल्स को लिया गया है। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर, और उनको एक दूसरे के जो है पैरेलल रखा गया है। प्लेस ए थिक बुक ओवर इट, और उसके ऊपर जो है एक थिक बुक रख दी जाती है। नाउ पुश द बुक, और फिर एक तरफ से बुक को जो है पुश करते हैं। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव, तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम इसको बुक को पुश करते हैं जो तो ये जो पेंसिल है वो रोल करने लगती हैं। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक, तो हम देखेंगे कि इस तरह से पेंसिल के ऊपर रोल करा के बुक को जो है मूव कराना जो है हमारे लिए ईजी हो जाता है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाई प्लेसिंग लॉग अंडर इट, तो उस जैसे कि हमने देखा है कभी कभी कि जो हैवी मशीनरी होती है उनके नीचे जो है लॉग लगा के उनको मूव कराना जो है इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि जो व्हील्स जो हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में मैंने पहले भी इसमें चैप्टर में बताया था। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स इट इज़ द फ्रिक्शन when come into notice when one body is just in contact with other body। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जब एक बॉडी जो है दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, बट देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन, लेकिन उसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं होता है। अब इसमें जो है जब एक बॉडी जो है दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो इसमें जो है फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरलॉकिंग, वो दोनों बॉडी आपस में इंटरलॉक हो जाती है जिसके कारण की फ्रिक्शन होता है। और यहाँ पे जो है इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, इट इज़ द फ्रिक्शन ऑफर्ड व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। यहाँ पे एक बॉडी जो है दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू करती है। रोलिंग फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। यहाँ पे जो है एक बॉडी जो है वो दूसरे के ऊपर रोल करती है, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से जो है थोड़ा कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होता है। इसका जो है यहाँ पे हम देखेंगे बुक में, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस इन मोस्ट मशीनरी बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग। बहुत सारी जो मशीनों में है वो स्लाइडिंग को जो है रोलिंग में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग बिटवीन द हब एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल और फैंस वगैरह में हब्स एंड एक्सल्स के बीच में जो है बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, बॉल बेयरिंग रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। यहाँ पे जो इसके बीच में जो है वो बॉल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि जो है इसका जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है, और जो स्लाइडिंग जो इसमें पहले होता था अब वो जो है वो रोलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होते हैं इसको समझेंगे। दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो नोन एज फ्लूइड, ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसे कि हमने 3 स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में जो है सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम पास होते हैं, इनके बीच में जो है स्पेस जो है थोड़ा कम होता है, इसलिए ये जो है फ्लो नहीं कर सकते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर होते हैं, तो लिक्विड कैन फ्लो, एंड गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं, तो जो गैसेस फ्लो वेरी फास्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो लिक्विड और गैस हैं उनको हम फ्लूइड बोलेंगे। फ्लूइड्स इज़ कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। तो फ्लूइड्स जो है वो गैसेस और लिक्विड का जो है कॉमन नेम है। फ्लूइड्स आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। जो ये फ्लूइड्स हैं जिनको कि मैंने अभी गैसेस और लिक्विड बोला है, आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं। तो इनके फोर्स ऑफ जो ये फ्लूइड्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे उनको क्या बोलते हैं, ड्रैग। ड्रैग क्या है, ड्रैग को हम डिफाइन करेंगे, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड द ड्रैग। तो ऐसा फोर्स जो कि हमारे फ्लूइड्स के द्वारा लगता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ फ्लूइड्स, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि फ्लूइड से पे डिपेंड होते हैं। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, मतलब उसकी स्पीड कैसी है इसके हिसाब से हमारा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है। मोर इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर द फ्रिक्शन, अगर किसी की भी स्पीड ज़्यादा है तो उसमें जो है फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। फिर सेकेंड है द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। मोर द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर द फ्रिक्शन, अगर उसका सरफेस एरिया, जैसे कि हमने पीछे बताया था कि सरफेस एरिया जो है स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा होता है, तो अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो है वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। इन दोनों डायग्राम में हम देख रहे हैं कि
यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका जो ये सरफेस एरिया है और अगर हम इस रोलिंग वाले ऑब्जेक्ट को देखें तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है और इसका जो है सरफेस एरिया कम है। तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, मोर सरफेस एरिया है। तो जब इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो भी फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। रोलिंग के केस में इंटरलॉकिंग जो है कम होती है क्योंकि यहाँ पे जो है सरफेस एरिया कम है। तो अब जो है अगर हम यहाँ पे देखें कि जितनी भी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि फ्लूइड में जैसे कि गैसेस और लिक्विड में जो मूव करते हैं उनकी बॉडी जो है कुछ इस तरह से होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है और उसमें जो है फ्रिक्शन भी कम लगता है। लेस एनर्जी, इसमें जो है एनर्जी लॉस भी कम होता है। रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, और ये फ्लूइड फ्रिक्शन को भी कम करते हैं। अब तीसरा है, ये किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब फ्लूइड किस तरह का है, मतलब फ्लूइड ज़्यादा डेंस है कि कम डेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर। ऑयल जो है वाटर से हल्का होता है इसीलिए वो पानी के ऊपर जो है फ्लोट करता है और ऑयल की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है। मोर द पार्टिकल्स एज क्लोजर मोर इज़ द डेंसिटी। तो जिसके पार्टिकल्स पास होते हैं वो ज़्यादा डेंस होता है, हेंस मोर इज़ द फ्रिक्शनल ऑफर्ड। और उनमें जो जिनके पार्टिकल्स पास हैं, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें जो है फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं मोर डेंसिटी, ये अगर हम वाटर की बात करें तो इसके पार्टिकल्स पास हैं तो इसमें डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। और यहाँ पे ऑयल है, इसके पार्टिकल्स अगर दूर हैं तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी। टू रिड्यूस फ्लूइड ड्रैग सर्टेन स्टेप्स कैन बी टेकन। अगर हमको फ्लूइड ड्रैग को जो है वो रिड्यूस करना है तो कुछ स्टेप्स लेनी है। ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप्स, ऑब्जेक्ट जो है स्पेशल शेप्स के होने चाहिए। दैट इज़ दे आर मेड स्ट्रीमलाइन, मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रीमलाइन होने चाहिए। अब स्ट्रीमलाइन शेप कैसी होती है ये हम लोग जो है 6th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। जैसे इट इज़ द शेप विच इज़ नैरो फ्रॉम द एंड, ऐसा शेप जो कि दोनों एंड से नैरो हो, वाइडर फ्रॉम द मिडिल, और जो मिडिल में जो है वाइडर हो। जैसे कि आप फिश का शेप देखते हैं और एरोप्लेन का शेप होता है, ये सारे शेप जो है हमारे स्ट्रीमलाइन है। फॉर एग्जांपल शेप ऑफ बोट, शेप ऑफ एरोप्लेन। फिर एक क्वेश्चन है, वाई बर्ड्स एंड फिशेज हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। बर्ड्स और फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होती है, जैसा कि आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, तो उससे हम लोग आंसर दे सकते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्रिक्शन। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी इसलिए होती है क्योंकि ये जो है फ्रिक्शन को ओवरकम करना मतलब कम कर देते हैं। ऑफर टू देम बाय फ्लूइड दैट इज़ एयर एंड वाटर, मतलब जो कि जैसे बर्ड्स हैं वो एयर में जो है फ्लाई करते हैं, फिश हैं वो वाटर में मूव करती हैं, तो उसमें वो जो है उनकी अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो वो फ्रिक्शन को जो है कम कर देते हैं। एज स्ट्रीमलाइन रिड्यूस द सरफेस एरिया, ये जो है फ्रिक्शन को क्यों कम कर देती हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है। एंड वी नो मोर इज़ द सरफेस एरिया मोर इज़ द फ्रिक्शन। और जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जिसका जितना ज़्यादा अगर सरफेस एरिया होगा तो उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शन होगा। तो हमारा ये चैप्टर जो है आज अभी कंप्लीट होता है। थैंक यू।